हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंटेक। स्वागत करता हूं आपका फिर से। आप लोगों को पता है मैं क्वेश्चंस में भी आपको ढेर सारे कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। ऐसा नहीं कि सारे कॉन्सेप्ट पहले थ्योरी में डिस्कशन कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में भी बहुत कुछ आप बॉडी प्लॉट में सीखेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने पूछा है आपसे, द ओपन लूप ट्रांसफर ऑफ a system is given below. The slope of the line between the corner frequency 20 रेडियन पर सेकंड to 40 रेडियन पर सेकंड। 20 से 40 के बीच में स्लोप पूछा है इन डीबी पर ऑक्टेव। ओहो, अभी तक तो डीबी पर डेकेड वाला फैशन देख रहे थे, लेकिन सर चूंकि आपने स्टार्टिंग में डीबी पर ऑक्टेव के बारे में भी डिस्कशन किया था बट दोनों में रिलेशन नहीं बताया था। ठीक है, देखो बेटा, डीबी पर डेकेड या यूं कहूं कि डेकेड फैशन जो है उसमें डेकेड की जब बात आएगी तो डेकेड को सीधा सा दर्शाने का तरीका है इट्स लाइक इन दिस फैशन log 10 and 10। अगला जो होगा वो क्या होगा, वो होगा log 10 और यहां पे ये 100। तो ये जो बोला log 10 10 यानी कि ये 10 टाइम्स चीजें होती जाएंगी। अगला जो पड़ाव आएगा वो क्या आएगा, log 10 और ये होगा 1000, इसका 10 टाइम्स। तो ये डेकेड फैशन हुआ। ऑक्टेव फैशन की जब बात आएगी तो उसमें 2 टाइम्स वाला फैशन रहेगा ऑन द लॉगरिथमिक स्केल, नो डाउट एट ऑल। पहला यदि log 10 2 है तो दूसरा पड़ाव होगा log 10 4, तीसरा पड़ाव होगा log 8। लाइक दिस फैशन इज नथिंग बट द ऑक्टेव फैशन। अब जब आप डेकेड फैशन में बढ़ रहे हो ऑन द एक्स एक्सिस, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसमें यदि डेकेड ऑन द एक्स एक्सिस लॉगरिथमिक स्केल है आपकी, ये बात तो तय है। और यदि आप लॉगरिथमिक स्केल है और आप जो बढ़ रहे हो फैशन जो है वो डेकेड फैशन है, तो जब भी आप इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आप स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप डीबी पर डेकेड लिखेंगे। अरे भाई, कोई सी लाइन है, उस लाइन का ये स्लोप हुआ, स्लोप का कंट्रीब्यूशन ये y और x दोनों कर रहे हैं, यस और नो, y और x, dy by dx इज नथिंग बट द स्लोप, आपको पता है ये। तो ये dy क्या है यूनिट, इसकी dB है, और नीचे क्या है dB पर डेकेड। तो स्लोप का ये क्या हो गया, dB पर डेकेड, जब आप डेकेड फैशन में इधर बढ़ रहे हो। अब आपकी फैशन डेकेड ना होके यदि ऑक्टेव होती, ऑक्टेव के लिए चलिए मैं y लिख लेता हूं, तो आपका फैशन अब क्या हो जाता इस केस में, सर इस केस में वो हो जाता dB पर ऑक्टेव। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला जा सकता है? हाँ, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या है कि डेकेड को आप यदि log 10 एंड दिस इज नथिंग बट 10 फैशन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्टेव को यदि आप लिखते हैं log 10 एंड दिस इज नथिंग बट द 2, इसको सोल्व करने पे आपका ऑक्टेव जो है ना वो आता है 0.30 ऑफ डेकेड, 0.30 ऑफ डेकेड, ये रिलेशन है। तो यदि आपके पास 20 dB लिखा हुआ, 20 dB पर डेकेड लिखा हुआ है और इसे आप ऑक्टेव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, देखो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। 20 dB एक डेकेड में कितना ऑक्टेव है बेटा, ऑक्टेव बाई 0.30 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 6 dB पर ऑक्टेव। तो ये रिलेशन है बेटा। क्या रिलेशन है कि 20 dB पर डेकेड का जो स्लोप है वो ऑक्टेव में बराबर है 6 dB पर ऑक्टेव, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। यदि 40 dB पर डेकेड होता तो वो 12 dB पर ऑक्टेव, यानी कि कुल मिला के यहां पे मैंने आपको क्या समझा दिया, रिलेशन समझा दिया किसमें, ऑक्टेव और डीबी पर ऑक्टेव और डीबी पर डेकेड, जो अभी तक आप देखते हैं उसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा है 20 रेडियन से 40 रेडियन पर सेकंड के बीच में लाइन का स्लोप क्या होगा। बस अब इसे हम डिकोड कर लेते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन दी हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं एंड देन विल कम टू द, ओ सॉरी, चलिए
ये मैंने छोटा कर दिया। अब हम इस पे आते हैं, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले मुझे मिला ओरिजिन वाला, इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये लीजिए, पोल एट ओरिजिन है तो 20 dB पर डेकेड मिलेगा, यानी कि 6 dB पर ऑक्टेव मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट कर दूं मैं कहीं से, ये स्लोप है आपका 6 dB पर ऑक्टेव। कहां तक? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक, अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बेटा 0.5, तो 0.5 तक ये आपका -6 है, ध्यान रखें -6 है ये। उसके बाद 0.5 पे एक जीरो ऐड हो गया ना, तो जीरो जो ऐड हुआ वो +6 dB पर ऑक्टेव, तो एक फ्लैट लाइन क्रिएट हो गई अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। और अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो है वो है आपकी 10, ये लीजिए। इसके बाद क्या? इसके बाद 10 पे आप देखो, आपको दो पोल मिल गए, यानी कि -12 dB पर ऑक्टेव। अच्छा, तो ये हो गया -12, दिस इज नथिंग बट -12 dB पर ऑक्टेव है अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक, यानी कि 20 तक। दिस इज नथिंग बट 20 पे क्या हो गया बेटा? 3 जीरो ऐड हो गए, मतलब 6, 12, 18 +18 dB पर डेकेड। तो ये आपका -12 +18 यानी कि 6 dB पर ऑक्टेव पॉजिटिव, +6 dB पर ऑक्टेव। कहां तक? 40 तक। और 40 के बाद फिर से आगे प्रोसीड, बट उसने हमसे पूछा 20 से 40 के बीच में स्लोप क्या है, तो आप खुद देख लो कितना है, 6 dB पर ऑक्टेव। तो आंसर जो है दैट इज नथिंग बट द 6। तो जब कभी भी, शॉर्टकट भी है, जब कभी भी किन्हीं दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बीच में लाइन के बारे में पूछे, दूसरा तरीका भी है, आपको क्या करना, आप उस पर्टिकुलर पॉइंट तक, यानी कि 40 dB जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वहां तक देखिए कि कितने पोल है, कितने जीरो है। आइए जरा देखते हैं शॉर्टकट। सर 40 तक जाइए और 40 तक जो जीरोज हैं वो है 1 और 3, 4 जीरोज हैं। जीरोज जो हैं वो है 4। पोल्स बताइए जरा। सर पोल्स हैं 1, 2, 3। आपके पास 3 पोल्स हैं 40 तक, यानी कि 40 को कंसिडर नहीं करिए, बस 40 तक, 40 को कंसिडर नहीं करना। तो दिस इज नथिंग बट 3 पोल्स। आप इनको रिजल्टेंट देखोगे तो ये जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है 4 जीरोस, ये कितना 24 dB पर ऑक्टेव प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो है ये -18 dB पर ऑक्टेव। रिजल्टेंट जो है, इनका रिजल्टेंट क्या बचा? 6 dB पर ऑक्टेव। बस वही आंसर है हमारा। अगली बात समझ में। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन इज दिया हुआ है, फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर करस्पॉन्डिंग टू यूनिट स्टेप इनपुट। अच्छा जी, यूनिट स्टेप इनपुट के रिस्पेक्ट में स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर सेकेंड यूनिट में जाना पड़ता है। आपकी टाइम वाली जो टाइम डोमेन एनालिसिस वाली जो यूनिट पड़ी थी उसमें हमने स्टेडी स्टेट के बारे में डिस्कशन किया था, वहां जाना पड़ेगा। स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिट स्टेप इनपुट हमने क्या पढ़ा था? a डिवाइड बाई 1 प्लस के पी, यही पढ़ा था। पोजिशनल एरर कोफिशिएंट kp, where kp is equal to limit s tends to 0 g of s h of s, यूनिटी फीडबैक सिस्टम g of s, यानी कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। a इज द, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट स्टेप, तो यूनिट स्टेप यानी कि a की वैल्यू 1 है, सो दिस इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट एरर। नाउ kp की वैल्यू यदि फाइंड कर लें तो आपको g ऑफ s चाहिए, यानी कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कहां से मिलेगा बेटा? यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम, हमारे पास बॉडी प्लॉट है, हम यहां से निकाल सकते हैं जी ट्रांसफर फंक्शन। चलिए निकालते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो यहां से ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो सबसे पहले तो कांस्टेंट है k, और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, आई डोंट नो द फ्रीक्वेंसी, लेट्स टेक इट ओमेगा -20 dB पर डेकेड।
आ गया, यानी कि एस बाई ओमेगा प्लस 1 आ गया, एंड दैट्स इट, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। समझ रहे बात को? दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। तो ये ट्रांसफर फंक्शन है। तो अब क्या किया जाए, क्या आप इस k की वैल्यू निकाल सकते हैं इस ट्रांसफर फंक्शन से? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए इसको फिलहाल हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। यहां से इक्वेशन 1 में रखो इसको जरा, तो आपकी स्टेडी स्टेट एरर आएगी 1 प्लस केपी में s टेंड्स टू 0। व्हाट इज द केपी इज दिस, यानी कि इसमें s टेंड्स टू 0 रख दो तो सिर्फ और सिर्फ बचता है k। s 0 रख दो तो सिर्फ k की वैल्यू पता करनी पड़ेगी साहब, है ना? तो सिंपल सी बात है सर, मैग्नीट्यूड पता है एट दिस फ्रीक्वेंसी, दिस इज द 0.1 फ्रीक्वेंसी। So this 40 is nothing but 20 log k, 20 log k। इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वाला जो मैग्नीट्यूड है वो तो वैनिश्ड हो गया, खत्म हो गया। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आई बेटा? 100। ठीक है, k 100 आ गया। सो यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 100, सो 1 डिवाइड बाई 101, दिस इज द वैल्यू। आया मजा? अगला क्वेश्चन है 268। द बॉर्डर प्लॉट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन दे दिया इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। द एरर इन गेन एट ओमेगा इक्वल टू 0.5 बाई टी। एरर इन गेन, तो इसका मतलब ये एरर, हाँ एरर पूछ रहा है और कहां पूछ रहा है? where omega is equal to 0.5 by t, 0.5 by t पे पूछ रहा है एरर। तो सीधी बात है, दो तरीके हैं आपके पास। दो क्या तरीके हैं? एरर मतलब क्या? एक्चुअल वैल्यू माइनस एरर मतलब क्या? ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ट्रू वैल्यू कहां से मिलती है बच्चे? हमने पढ़ा ना एरर के बारे में। ट्रू वैल्यू हमें मिलेगी फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन, फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहां से मिलेगी? फ्रॉम बॉर्डे प्लॉट, फ्रॉम बॉर्डे प्लॉट। चलिए तो फिर एरर निकालते हैं, और साथ में ये भी देखना है कि वो डीबी में निकालना है, डीबी में। तो चलिए ट्रू वैल्यू निकालते हैं मैग्नीट्यूड की। कहां से? 0.5 टी पे मैग्नीट्यूड उसने पूछा है ना, गेन में डिफरेंस। तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन जो है बेटा वो है, यहां लिख लेता हूं मैं, k डिवाइड बाई 1 प्लस एस टाउ। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा k 1 प्लस ओमेगा टी स्क्वायर एंड अंडर रूट। इस मैग्नीट्यूड को यदि मैं 0.5 बाई टाउ पे निकालता हूं फ्रीक्वेंसी पे, तो वो होगा k 0.5 बाई टाउ। सो 0.5 बाई टाउ ओमेगा की जगह रख दो, टाउ से टाउ गेट कैंसिल, 0.5 यहां बचेगा। सो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस 0.25, यानी कि 1.25, 1.25 इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम यहां रखेंगे। सो k 1.25, हियर इट इज। और फ्रॉम द प्लॉट, ये प्लॉट की वैल्यू क्या है यहां से? अच्छा डीबी में लिखेंगे इसको, तो डीबी में लिखता हूं मैं जरा। तो डीबी में क्या हो जाएगा बेटा? 20 लॉग k डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1.25 माइनस, यहां पे दिस एंटायर वैल्यू इज नथिंग बट 20 log k, जो भी कांस्टेंट है तो ये पूरा 20 log k है, हम जानते हैं, लिखते हैं हम इसे। so दिस इज नथिंग बट 20 log k। चलो तो फिर यहां से 20 log k माइनस 20 log 1.25 माइनस 20 log k, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो एरर जो हो गई, देखो एरर का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा आपसे। तो दिस एरर इज नथिंग बट -20, और इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगी।
0.97, ठीक है, ये गेन है और गेन हमेशा कैसे दिया जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। गेन इज आस्किंग अबाउट द गेन, गेन यानी कि मैग्नीट्यूड। सो 0.97 dB इज माय आंसर। यू गॉट द पॉइंट। अगला क्वेश्चन, एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन दिस। पूछा क्या जा रहा है, इफ g of s इज इतना देन द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू पूछी जा रही है हमसे। ओके, k की वैल्यू हम निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। क्या क्या कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज है, 2.5, उसके बाद 10, उसके बाद 25, 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज है। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आपको मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी है, सर इसके ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा जो नोन है दैट इज नथिंग बट 2.5, यहाँ पे मैग्नीट्यूड पता है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो कौन कौन है, सर 2.5 है, 10 है, 25 है। इन तीनों के टर्म को क्या कर दो, डिलीट, बाकी सब रखो सिस्टम में टू फाइंड द k वैल्यू। सो k वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे, so this is nothing but -12। मैग्नीट्यूड, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 20 log k। ये टर्म नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, लेकिन ये बचा हुआ है। सो 20 log ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 2.5। तो अब यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कीजिए कैलसी से। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है k की, वो आ रही है 0.62। 0.62 इज अवर आंसर, या 0.63 लिख लीजिए। ये है k की वैल्यू, एज सिंपल एज दैट। चलिए अगला क्वेश्चन, बोटे प्लॉट फॉर अ सिस्टम शोन बिलो। पूरा सिस्टम दे दिया है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है स्टेडी स्टेट एरर के बारे में। फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट इज, ओके। सो अगेन स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिट स्टेप इनपुट इज नथिंग बट 1 plus kp, where kp is limit s tends to 0 g of s for the unit feedback system। g of s कहां से निकलेगा, यहां से g of s h of s, h of s इक्वल टू 1, g of s यानी कि OLTF जो चाहिए हमें वो निकलेगा यहां से। वो क्या होगा सर, k डिवाइड बाई s, और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लेट्स टेक इट ओमेगा 1 पे आपको कुछ मिल गया +1, फिर अगेन नहीं, इस पे 0 मिला, तभी जाके ये फ्लैट लाइन हुई। सॉरी, ओह गड़बड़, फिर से। तो OLTF इज नथिंग बट k डिवाइड बाई s, और ये मिला s बाई ओमेगा 1 + 1 एक 0, और फिर मिला ये यहाँ पे ओमेगा 2। ये पूरी कहानी, ठीक है। चलो हम kp में s इज इक्वल टू 0 रखते हैं। सो kp की वैल्यू यहां से जब रखोगे तो 1/0 इज नथिंग बट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज द वैल्यू आ रही है, देख लो, रखो s की जगह 0, 1/0 इज नथिंग बट द इन्फिनिटी। kp की वैल्यू इन्फिनिटी, स्टेडी स्टेट एरर आ गई 0। और वैसे भी हमें पता ही है जब टाइप इसका 1 हो जाए, सिस्टम का टाइप 1 है, तो स्टेप इनपुट के लिए 0 एरर आएगी। पॉइंट ना, कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए यहाँ पे। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन बोटे प्लॉट। सिंपल सा ट्रांसफर फंक्शन है। सो ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट k डिवाइड बाई इनिशियल स्लोप कितना है बेटा, -40 dB पर डेकेड, यानी कि 2 पोल एट ओरिजिन। अच्छा जी, फिर आगे बढ़े, अगला स्लोप चेंज कहां हुआ, ये 1 पे हो गया क्या, माइनस नहीं सॉरी, हाँ वेट अ मिनट, ये फ्रीक्वेंसी पता है क्या, मुझे नहीं पता है, तो यहां पे हुआ। लेट्स टेक इट ओमेगा 1। सो ओमेगा 1 पे -40 -20 बन गया, सो एस बाई ओमेगा 1 + 1 हो गया, मतलब 0 ऐड हुआ। फिर -20 -40 बन गया, तो इस फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी पे एस बाई ओमेगा 2 + 1 यहाँ पे भी एक पोल मिल गया। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। अब इस ट्रांसफर फंक्शन में हमें फाइंड करना है ना वैल्यू ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की। चलिए बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे इस लाइन को कंसिडर करेंगे, ए बी पार्ट को। सो दिस इज नथिंग बट ए और दिस इज नथिंग बट बी। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू इस पे क्या है, log ओमेगा 1 है।
और इधर क्या है 20 dB। ठीक है, लेट्स कम ओवर हियर। सो दिस इज नथिंग बट log 1 and 0 dB. The slope is minus 20. So minus 20 is equal to 0 minus 20, 0 minus 20 divided by log 1 minus log omega 1. So omega की 1 value from the KC. So omega 1 is equal to 0.1. By calculating from the calculator we are getting 0.1. Okay, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट द ओमेगा 2। ओमेगा 2 के लिए ये हम लाइन ले लेते हैं। ठीक है, चलो। तो ओमेगा 2 के लिए आप जल्दी से देखेंगे, स्लोप है -20, यहाँ पे y2 की वैल्यू है -20। सो हियर इट इज माइनस y1 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे है log ओमेगा 2 माइनस log 1। तो यहां से ओमेगा 2 की वैल्यू आ रही है 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम फिर से अच्छा बना देते हैं। चलो, के एस बाई 0.1 प्लस 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर एस बाई 10 प्लस 1। अब सिर्फ और सिर्फ के अननोन है, तो के अननोन है तो अब आप देखिए कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा 1, जिसपे मैग्नीट्यूड आपको पता है। This is the frequency where the magnitude is known. So omega k is equal to 0.1. कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज क्या क्या है बेटा? सर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी एक तो ओमेगा 0.1 खुद है, उसके बाद आपका ओमेगा 2 भी है, यानी कि 10 भी है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट 10 ओवर हियर। तो k की वैल्यू आप डायरेक्ट इसमें से लगा दीजिए, इसके छोटी वैल्यूज, इस फ्रीक्वेंसी से सारी छोटी वैल्यू ले लीजिए। तो 20 दिस इज इक्वल टू 20 log k माइनस 40 log 0.1। एम आई राइट? यस। तो यहां से ये हो जाएगा माइनस प्लस, यानी कि +40 इधर जाएगा तो -20, और ये -1 इज इक्वल टू log k की वैल्यू यहां से आ गई 0.1। दिस इज द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? द ट्रांसफर फंक्शन इन रिलेशन टू बॉडी प्लॉट गिवन बिलो। ओके, ट्रांसफर फंक्शन पूछा है हमसे जी, कैसे करें इसको? अरे आराम से करेंगे बबुआ, देखो जरा कैसे करेंगे। ट्रांसफर फंक्शन हियर इट इज। सर के तो आएगा ही आएगा, ये बात तो एकदम तय हो गई सर। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू के इज द कांस्टेंट, इनिशियल स्लोप है दैट इज -40 dB पर डेकेड, यानी कि 2 पोल एट ओरिजिन एस स्क्वायर आएगा। उसके बाद कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे स्लोप हो गया -20। -40 से -20 कब होगा? जब एक 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है भाई, s/2 + 1 ये 0 ऐड कर दिया हमने। उसके बाद 5 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं बेटा, 10 अगेन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और उस 10 पे -20 -40 बन गया। तो इसका मतलब ये कि ये एक पोल हुआ जिसने -20 कंट्रीब्यूशन कर दिया और -20 बन गया -40। बस कहानी इज ओवर। तो दिस इज ट्रांसफर फंक्शन। नाउ यू हैव टू फाइंड द k वैल्यू। तो k वैल्यू के लिए क्या करेंगे भाई? यहां का मैग्नीट्यूड पता नहीं है, कहीं पे भी मैग्नीट्यूड नहीं मालूम आपको, तो k वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? फंस गए हम यहां पे। कैसे? हाउ? सी, इस क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग एक इंफॉर्मेशन आपके सामने दी हुई है। इसने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया और बोला कि ये 5 पे कट करेगी। क्या बोला? यदि ये लाइन सीधी जा रही होती ना तो ये 5 पे कट कर रही होती, लेकिन ये सीधी नहीं जा रही बिकॉज एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 सिस्टम में एक पोल ऐड हो गया, एक 0 ऐड हो गया, इसीलिए ये लाइन डिस्टर्ब हो गई। और फिर 10 पे कुछ एक और पोल ऐड हो गया, तो ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। जस्ट एज्यूम कि यदि ये वाला पार्ट नहीं होता
ये वाला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास होता k/s²। ध्यान से देखो, उस टाइम पे यदि ये दोनों टर्म नहीं रहती तो ये कहाँ -40 से स्टार्ट होके डायरेक्ट ऐसे गुजर रही है, ये लाइक दिस, है कि नहीं। इसका स्लोप कितना होता, -40 dB पर डेकेड। कहां से गुजर रही है, ये 5 से गुजर रही है, सीधी सी बात है। तो ये लाइन किसकी, इनको भूल जाओ। इस केस में सिर्फ और सिर्फ ये k/s² है। यस और नो, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, जो कि कहां से गुजर रहा है, 5 से गुजर रहा है। यस और नो। अरे भाई, ये दोनों आ गए तो सिस्टम कुछ ऐसा बन गया, ये दोनों नहीं होते तो सिस्टम यही था। तो इसी इंफॉर्मेशन से वो बोला कि जब ये आगे जा रहा होता तो ये 5 पे 0 होता। तो हमारे पास अब इंफॉर्मेशन है कि एट ओमेगा इक्वल टू 5 वी हैव 0, मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0 dB। बस, तो फिर क्या है, ये रहा मैग्नीट्यूड यहां से, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा 20 log k माइनस 40 log ओमेगा। ये वैल्यू है 0 एट ओमेगा इक्वल टू 5, so this is nothing but 20 log k minus 40 log of 5. Am I right? Yes. Give me the value. So ये वैल्यू हो गई 28 is equal to 20 log k. So यहां से k is equal to 10 to the power 28/20. So k is equal to approximately 25. तो बेटा k की वैल्यू आ गई मेरे पास 25। कहानी समझ गए ना कि क्या हुआ अब यहाँ पे। तो चलो k की जगह अब हम 25 लिख के ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे। दिस s/2 + 1 डिवाइड बाई s² s/10 + 1, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन इस फॉर्म में तो दिया नहीं है, तो हम इसको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म में बनाते हैं। नहीं, इसी फॉर्म में दिया हुआ है लगता है। कौन सा है 25, दिस ये नहीं है। 25 1 + 0.5 s, बिल्कुल s², बिल्कुल a इज द करेक्ट आंसर, है ना जी। ये नहीं है, हाँ a इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कहानी। अगला क्वेश्चन है, द बोर्डर मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ सिस्टम गिवन द एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट इज। एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट ka वो होता था क्या, लिमिट s टेंड्स टू 0 s² g of s h of s फॉर द यूनिट फीडबैक सिस्टम h of s इक्वल टू 1। तो ये कहां से मिलेगा, फ्रॉम द बोर्डे प्लॉट। तो इस बोर्डे प्लॉट को यदि आप करेक्ट करोगे तो ट्रांसफर फंक्शन यहां से पाओगे k डिवाइड बाई s² इनिशियल स्लोप -40 एट दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। स्लोप हो गया आपका -20, यानी कि इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे आप एक 0 ऐड हुआ होगा सिस्टम में। उसके बाद आगे बढ़े तो 4/6 पे आपका -20 -40 बन गया, मतलब एक पोल ऐड हुआ ना, s डिवाइड बाई 4/6 यानी कि 6x s/4 + 1, ये एक पोल ऐड हुआ। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। नाउ इस कोफिशिएंट की जानकारी आपसे पूछी जा रही है। सो जब आप s², दिस एंटायर कहानी रख दोगे, s² गॉट कैंसल्ड, और आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ k, क्योंकि ये टर्म 0 + 1 हो जाएगी, s² तो कैंसिल हो गया, ये भी 0 + 1, तो आपके पास बचा k। k की वैल्यू k के बराबर है। सो अगेन k की वैल्यू आपको निकालना है, तो कैसे निकालें, ठीक है, सीधी कहानी है। जब ये दोनों टर्म नहीं होते तो k/s², ये लाइन सीधी जाती और 4 पे 0 हो जाती। तो कहानी सिंपल है, ट्रांसफर फंक्शन उस केस में होता k/s², इसका मैग्नीट्यूड 0 है और 4 dB पे, सो दिस मैग्नीट्यूड इज 0, 20 log k माइनस 40 log कहाँ पे बेटा, 4 पे है। तो यहां से k की वैल्यू आ रही है मेरी 16 इज माय आंसर। ठीक है, आया मजा। अगली क्लास में मिलेंगे, कुछ और करेंगे। बाय बाय।